हेलो एवरीवन, मेरा नाम है स्वप्निल और आप देख रहे हैं प्रेडेटर पावर हाउस। अगर आप लोगों ने अब तक के मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और वो बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि जब भी मैं न्यू एपिसोड के साथ मेरे चैनल पे आऊँ तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले और आप सारे वीडियोस का लाभ उठा पाएँ। सो गाइस, आज का वीडियो चालू करने से पहले मैं आप लोगों को मेरा जो स्टाइरोफोम बॉक्स का जो प्रोजेक्ट था उसका मैं आपको एक अपडेट देता हूँ। ये जो मैं अपडेट दे रहा हूँ आज के वीडियो में, ये ऑलमोस्ट 1 महीने के ऊपर का है कि 1 महीना ऑलरेडी मेरे पास हो चुका है, 1 महीने के ऊपर हो चुका है मुझे वो प्रोजेक्ट करे एंड वो सक्सेसफुली 100% वाटरप्रूफ, जीरो वाटर लीकेज के साथ में चल रहा है। तो चलिए अब वो स्टाइरोफोम बॉक्स का प्रोजेक्ट का अपडेट देखते हैं। सो गाइज, स्टाइरोफोम बॉक्स का जो ये एक्वेरियम मैंने बनाया था इसको अभी लगभग 1 महीने के ऊपर हो चुका है एंड प्लीज़ एक्सक्यूज़ द मेस। मैंने जस्ट अभी वाटर चेंज किया है तो अभी सब ऐसे ही रखा हुआ है, इवन सब गंदा है। सो 1 महीना हो गया है अच्छी तरीके से, टोटली वेदर को एक्सपोज्ड है, पूरा ओपन टेरेस में रखा हुआ है जैसे मैंने आपको पहले बताया था। और ये अपडेट मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों ने बोला था कि स्वप्निल भाई इसका लीकेज का होगा, आपको जाके आगे जाके प्रॉब्लम होगा, लीकेज का प्रॉब्लम होगा या फिर ये प्रोजेक्ट फेल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो ये अपडेट उन लोगों के लिए है। तो सक्सेसफुली 1 महीना तो हो चुका है, 1 महीने के ऊपर ही हो चुका है, बट लेट्स सी आगे और कैसे जाता है। सो ये प्रोजेक्ट को मैंने कैसे बनाया है तो मैं आपको इसका जो कार्ड है ये लिंक मैं आपको यहाँ ऊपर दे दूँगा, तो आप वो जाके प्लीज़ देखिए कि मैंने इसको किस वे से बनाया। उसके मैंने 6 पार्ट है, तो टोटल आप पूरे के पूरे वो प्रोसेस में मैंने कैसे बनाया तो वो हर प्रोसेस का एक एक पार्ट है। तो प्लीज़ आप वो वीडियो देखिए एंड येस डेफिनेटली आप अगर वो सारे वीडियोस को एंड वो सारे प्रोसीजर को आप अगर फॉलो करेंगे तो मेरे जैसा 100% वाटरप्रूफ स्टाइरोफोम बॉक्स का जो एक्वेरियम है वो 100% बनेगा। तो चलिए अब नेक्स्ट जो मेन वीडियो है उसको शुरू करते हैं। सो गाइस, ये था स्टाइरोफोम बॉक्स का जो प्रोजेक्ट का अपडेट। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है मेरे लिए एंड आज के वीडियो के लिए मैंने काफ़ी रिसर्च किया है, मतलब काफ़ी देखा है इस बारे में, इसलिए मुझे ये वीडियो लाने में थोड़ा टाइम लग गया है एंड आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग लगेगा। एंड एक्साइटिंग इसलिए लगेगा क्योंकि आप लोगों ने अब तक के टाइटल से समझ चुका होगा कि मैं किस बारे में ये वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो यस, आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो है इंडिया में जो भी फिशेस अवेलेबल है, स्पेसिफिकली मॉन्स्टर वैरायटी के जो फिशेस है, आज मैं उनके बारे में बताने वाला हूँ। वो कहाँ से है, कितने बड़े होते हैं, उनका क्या नाम है। सो चलिए अब आगे चालू करते हैं ये वीडियो एंड स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द वीडियो एंड चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। गाइस, ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो लेंदी हो सकता है एंड लेंदी इसीलिए है क्योंकि मैं आज 50 फिशेस के बारे में बताने वाला हूँ जो इंडिया में अवेलेबल है, उसको एज अ इंडियन डेलिकेसी भी खाया जाता है या उसको इंडियन फिश मार्केट में अवेलेबल है। और ये टॉपिक के बारे में आज मैं इसीलिए बात कर रहा हूँ कि काफ़ी लोग हम जितने भी मॉन्स्टर वैरायटी के फिशेस पालने वाले जितने भी हॉबिस्ट हैं या जितने भी मॉन्स्टर फिश कीपर्स हैं, हम लोग सब ये देखते हैं कि अपनी ना कंट्री के बाहर के जितने भी फिशेस जो भी आते हैं वो इंपोर्ट करवा के हम उनको पालते हैं एंड एट द एंड अगर कोई उसे पाल नहीं पाता है तो वो बड़े करके फिर उनको अपने नेचुरल हैबिटेट में रिलीज़ कर देता है और वो जो फिश है जो इंपोर्ट करी हुई है वो एट द एंड वो इन्वेजिव स्पीशी बन जाती है और वो जाके पूरा अपना इकोसिस्टम खराब कर देती है। सो मेरा ये दिमाग में ये था कि क्यों ना, मतलब इंडिया भी बहुत बहुत बड़ी कंट्री है एंड इंडिया में डेफिनेटली मतलब बेस्ट मॉन्स्टर फिशेस होंगे ही होंगे। हालांकि उसमें से एक बहुत ज़्यादा फेमस फिश है जो कि यस ये वीडियो में उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो चलिए अब आप लोग का ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए ये वीडियो मैं आगे चालू करता हूँ एंड ये वीडियो के लिए मैंने जो एक्चुअली लिस्ट बनाया सबके, मुझे नाम तो याद नहीं रहेगा तो मैं फ़ोन से चेक करके
आप लोगों को मतलब फ़ोन में देख के मैं आप लोगों को सारे नाम पढ़ के बताऊंगा एंड उनका जो भी मैंने डिटेल निकाला है वो मैं आप सब लोग को बताने वाला हूँ। सो गाइस, अभी मैं जो बताने वाला हूँ वो है इंडियन फ्रेश वाटर मॉन्स्टर फिशेस। यस, जो कि इंडिया में इंडियन वाटर बॉडीज़ या इंडियन रिवर्स में पाई जाती हैं। तो सबसे पहली जो फ़िश है वो है इंडियन लॉन्ग फिन ईल फिश। यस, ईल फिश। एंड ये फ़िश जो है ये कम से कम 200 सेंटीमीटर्स तक के बढ़ती है एंड इसको कॉमनली कंज्यूम किया जाता है एज अ फूड बाय ट्राइबल पीपल ऑफ कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट। तो सेकंड फिश जो है शॉर्ट फिन ईल। यस, ये भी एक ईल है एंड ये जो ग्रोथ होता है इसका ऑलमोस्ट 123 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेट 4 फीट के आसपास। एंड यस, ये अभी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के अंदर आ चुका है ये। एंड ये जो वैरायटी के जो ईल है मतलब ये शॉर्ट फिन ईल जो है ये वेस्टर्न घाट्स में मिलती है इंडिया के। सो ये था सेकंड। एंड थर्ड फिश जो है इसे स्पॉटेड सी कैटफिश भी कहा जाता है या उसे एरियस मैकुलेटस भी कहा जाता है। एंड ये जो कैटफिश है ये कम 80 सेंटीमीटर्स तक ग्रो करती है, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेट 30 इंचेस प्लस। इसका जो लोकेशन है वो गंगा रिवर से है। सो फोर्थ फिश है, ये जो फिश है ये इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट फिश में से आती है, फ्रेश वाटर फिशेस में से आती है। ये काफ़ी ज़्यादा वेल नोन है एंड ये चीज़ मेरे पास भी थी, ये फिश मेरे पास भी थी। इट इज़ नन अदर दैन बगेरियस यारेली, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज गूंज कैटफिश। ये जो है ये ऑलमोस्ट 200 सेंटीमीटर्स तक के बड़ी होती है। इसका जो लोकेशन है ये काली रिवर उत्तराखंड एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से ये बिलोंग करती है। एंड ये देखा जाए तो थोड़ा कोल्ड वाटर फिश है, ये ट्रॉपिकल इसमें नहीं रहता है, बट यस उसको थोड़ा बहुत टेम्परेचर अगर आपका स्टेबल है, वाटर टेम्परेचर स्टेबल है तो यस डेफिनेटली रहती है। जैसे कि मेरे पास थी, मैं नागपुर में रहता हूँ, यहाँ का जो नॉर्मल एवरेज टेम्परेचर है वाटर का दैट इज़ नियर अबाउट 23 to 25 एंड मेरे पास सक्सेसफुली थी। एंड मेरे पास उसका जो डेथ हुआ दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ क्लोरीन, दैट्स इट। मतलब इनको बहुत हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। एंड इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए मैं इसका एक कार्ड यहाँ ऊपर लिंक कर दूंगा। एंड यस, ये जो इसके बारे में उसका मतलब दोनों वीडियोस मतलब पहला कार्ड जो था वो बगेरियस यानी गूंज कैटफिश के बारे में था एंड जो दूसरा अभी जो ये कार्ड है ये कार्ड जो है इसमें पता चलेगा कि मैं उसको कैसे लूज़ किया मैंने, मतलब मेरे पास वो कैसे उसकी डेथ हो गया। तो चलिए अब फिफ्थ फिश जो है वो एक्चुअली एक फैमिली है एंड उस फैमिली का नाम है चना फैमिली। यस, जिसको स्नेकहेड भी कहा जाता है। सो स्नेकहेड में काफ़ी सारी वैरायटीज़ है एंड स्नेकहेड डेफिनेटली मतलब मेजॉरिटी जो स्नेकहेड की जो फैमिली है वो इंडिया से है। एंड तो चलिए अभी फिफ्थ नंबर की जो फैमिली है दैट इज़ स्नेकहेड फैमिली एंड उस बारे में शुरू करते। तो पहला जो है वो चना बारका है। चना बारका ग्रो करता है 90 सेंटीमीटर्स तक, विच इज़ नियर अबाउट 3 फीट इन लेंथ। वो जो मैं आपको ये जो साइजेस बता रहा हूँ अभी जितने भी हैं ये मैंने रिपोर्ट्स के आधारित मैं आपको बता रहा हूँ। एंड ये जो जितने भी ग्रोथ है या उनके साइज़ है या उनका लोकेशन है ये डिफ़र कर सकता है, हर जगह अलग अलग प्रोविज़न अलग अलग इंफॉर्मेशन दी हुई है। एंड इवन जो साइजेस है दैट इज़ अ वाइल्ड कॉट साइज। डोमेस्टिक में डेफिनेटली उतना बड़ा तो नहीं होगा वो, बट एटलीस्ट येस वी कैन अचीव एटलीस्ट 60% ऑफ दैट साइज। सो येस, द फर्स्ट फिश इज चना बारका from chana family and which is fairly commonly available in Brahmaputra river and Assam region. So second fish है जो चना फैमिली की दैट इज़ चना डिप्लोग्रामा एंड येस ये फिश भी 90 सेंटीमीटर्स तक के बड़ी होती है, टिपिकली लोकेटेड इन मालाबार, कोच एंड कोचिन। देन उसके बाद में आता है चना मारुलियस विच इज़ ऑल्सो नोन एज बुलजाई स्नेकहेड। ये चीज़ मेरे पास भी थी
एंड ये जो है बुलजाई स्नेकेड ये 120 सेंटीमीटर्स प्लस जाती है, बहुत काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है। मतलब एज पर रिपोर्ट ये तो 180 सेंटीमीटर्स नियर अबाउट 6 फीट बता रहा है, बट मैंने जो पर्सनल पीसेस देखे हैं लेंथ दैट वर 4 फीट इन लेंथ। एंड ये जो मैंने पीसेस देखे हैं ये मेरे जो लोकल फिश मार्केट है वहाँ पे अवेलेबल हुए थे। एंड इवन मैंने जो एक रेस्क्यू किया था, मैंने जो एक छोटा सा पीस रेस्क्यू किया था, एंड लकीली वो बुलजाई स्नेकेड ही निकला। एंड वो मैंने पाला और ये आप उसका वीडियो देख सकते हैं। सो यस, अब ये था। एंड देन इसके बाद और आप दूसरी जो फिश है ये भी मैंने रखा था, दैट इज चना माइक्रोपेल्टेस विच इज़ ऑल्सो नोन एज जाइंट स्नेकहेड। जाइंट स्नेकहेड भी 4 फीट तक के बढ़ता है। ये फिश भी मेरे पास पर्सनली थी एंड अमेजिंग फिश, बहुत ज़्यादा सुंदर। इट्स रियली रियली वेरी एग्रेसिव। चना वैरायटी में सबसे ज़्यादा एग्रेसिव देखा है मैंने, मतलब जाइंट स्नेकहेड को। सो अब इसके बाद में अब मैं बताऊंगा एक और है, वो है चना स्ट्रियाटा। एंड ये जो फिश है ये भी 100 सेंटीमीटर्स तक की बड़ी होती है। एंड ये जो स्ट्रियाटा है एक्चुअली इसको एज अ फूड भी कंज्यूम किया जाता है बाय इंडियन पीपल। एंड ये थ्रू आउट द इंडिया कहीं पे भी अवेलेबल है ये, मतलब फ़िश। ये आपको मतलब आप लोकल फ़िश मार्केट में जाएंगे तो इसको मरड़ भी बोलते हैं। एंड यस, ये आपको बहुत इजीली अवेलेबल है ये फ़िश। 6th फिश की तरफ जाते हैं। 5th जो था ये पूरा चना फैमिली के साथ में था, इसलिए मैंने उसको एक ही के अंडर में रखा है। तो अब 6th नंबर की जो फिश है वो है चनाउस। चनाउस ये ग्रो करती है ऑलमोस्ट 180 सेंटीमीटर्स, मतलब 6 फीट तक के। एंड ये कावेरी रिवर और कर्नाटका एंड चिल्का लेक में है। जो चिल्का लेक जो है वो लगून है उड़ीसा का। सो अब जाते हैं 7th नंबर में। एंड ये जो फिश है ये आपको काफ़ी वैरायटी में देखने मिलती है मॉन्स्टर फिश के फैमिली में, एंड दैट इज़ नन अदर दैन फेदर बैक नाइफ फिश। यस, इंडिया में भी इसका एक वैरायटी है जो कि 120 सेंटीमीटर्स तक की ग्रो होती है, 4 फीट। एंड यस, मैंने वो फुल ग्रोन साइज मेरे लोकल फिश मार्केट में मैंने उसको देखा है। एंड आई वॉज रियली सरप्राइज्ड कि ये फिश जो इतनी डेलिकेट दिखती है, मतलब जो मार्केट में सेलिंग के लिए आती है इतनी डेलिकेट दिखती है, बट ये भी इतने एस्टोनिशिंग साइज, मॉन्स्टरस साइज में आती है एंड ग्रो करती है। आई वॉज रियली अमेज्ड बाय द साइज ऑफ दिस फिश। एंड ये जो फिश है ये जनरली इंडस रिवर या गंगा रिवर या ब्रह्मपुत्र या महानदी रिवर में भी पाई जाती है। तो अब नेक्स्ट फिश की तरफ जाते हैं, दैट इज नैन फिश। नैन फिश है ये जो ग्रो करती है दैट इज ऑलमोस्ट 100 सेंटीमीटर्स इन लेंथ। एंड इसका जो लोकेशन है ये बंगाल एंड असम के रीजन में मिलती है। एंड इसको जनरली एक्वाकल्चर के लिए भी यूज़ करा जाता है। सो अब 9th फिश है दैट इज अफ्रीकन क्लैरियस। यस, माघुर फिश। एंड एक्चुअली इस चीज़ को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया है और अब इसको इस कदर इंट्रोड्यूस कर दिया गया कि इसको अभी ये मेजॉरिटी अपने जितने भी वाटर बॉडीज़ है, लेक्स हैं, वहाँ पे ये बहुत इजीली मिल जाएगी, क्योंकि ये चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा क्विकली ग्रो करती है। एक्चुअली ये इन्वेजिव स्पीशी है और बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होती है। इसको मतलब एज अ फूड डेलिकेसी भी इंडिया में देखा जाता है, बट हालांकि अभी रिसेंटली इसको बैन किया गया है। सो अब इस अफ्रीकन क्लैरिस की जो साइज़ है दैट इसका जो साइज़ है वो बताया जा रहा है एज पर रिपोर्ट दैट इज़ 170 सेंटीमीटर्स। एंड ये चीज़ मैंने पर्सनली तारापुर वाला मुंबई एक्वेरियम में देखा था बैक इन 2014 आई गेस। 4 फीट टू 5 फीट के आसपास इनका साइज था एंड दे वर रियली रियली वेरी ह्यूज। एंड आई वॉज रियली सरप्राइज। मुझे ये लगा था शायद ये कोई और फिश है, बट एट द एंड मुझे पता चला कि ये अफ्रीकन क्लैरियस ही है जो कि बहुत रेडीली अवेलेबल है अपने इंडियन मार्केट में, जो कि माघुर कहा जाता है और ये थ्रू आउट द इंडिया कहीं पे भी अवेलेबल होती है। तो चलिए अब 10th फिश की तरफ जाते हैं, दैट इज अ ग्रास कार्प।
यस कार्प फैमिली से है एंड ये ग्रो करती है 150 सेंटीमीटर एज पर रिपोर्ट, बट ये भी मैंने जब देखा है ये मैंने 100 to 120 सेंटीमीटर्स के आसपास मैंने पर्सनली देखा हुआ है इसको। एंड देन इसके बाद में एक और कार्प फैमिली से है जो कि है कॉमन कार्प, यस। एंड ये जो ग्रो एज पर रिपोर्ट है दैट इज 120 सेंटीमीटर तक के ग्रो करती है। एंड यस ये देखा है मैंने सेम साइज तक के ग्रो करता हुआ, फुल ग्रोन साइज मैंने देखा है इंडियन लोकल फिश मार्केट में। अब 12th नंबर की जो फिश है, ये फिश की जो एक्चुअली ये पूरी फैमिली है, ये फैमिली में ये जो पूरी फैमिली है ये बहुत ज़्यादा प्यारी है मॉन्स्टर फिश कीपर्स को। एंड ये पूरी फैमिली से एक मेंबर इंडिया में भी है, और इंडिया में जो फिश है एंड ये जो फैमिली है दैट इज डाटनॉइड। एंड डाटनॉइड का जो इंडियन मेंबर है दैट इज पोलोटा, इंडियन, उसको इंडियन डाटनॉइड भी कहा जाता है और उसे 4 बार्ड टाइगर फिश भी कहा जाता है। एंड इसको जनरली देखा गया है कि 30 सेंटीमीटर्स तक की बढ़ती है। एक्चुअली ये मैंने इसीलिए इंक्लूड किया है जस्ट बिकॉज जैसे मैंने अभी मेंशन किया है कि ये बहुत ज़्यादा फेवरेट है मॉन्स्टर फिश कीपर्स की। एंड आई वॉज रियली हैप्पी कि ये भी इंडिया में उसका एक, ये पूरी फैमिली में एक मेंबर इंडिया में भी है, तो डेफिनेटली मैं सोचा कि इसको ज़रूर इसको ऐड किया जाए। तो यस, और ये जो आपको इंडियन डाटनॉइड देखने मिलेगा तो ये आपको कैलकाटा रीजन में आपको काफ़ी देखने मिलेगा। इसके बाद जो 13th फिश है दैट इज टिबेटियन स्नो ट्राउट, और ये एक्चुअली ट्राउट वैरायटी है और ठंडे पानी में रहने वाली मॉन्स्टर फिश है। एंड ये जो है ये 70 सेंटीमीटर्स तक की ग्रो करती है। एंड ये जो है ये जो लद्दाख से नोन है, लद्दाख जो चंद्रभागा रिवर है एंड स्पीति वैली जो हिमाचल प्रदेश में है, एंड ये सब रिवर्स में से मतलब कोल्ड वाटर फिश है, ये कोल्ड वाटर मॉन्स्टर फिश है। तो अब चलिए अब नेक्स्ट फिश की तरफ जाते हैं। तो जो 14th नंबर की जो फिश है वो है इलोथिरोनीमा टेट्राडैक्टिलम, आई माइट बी प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग। तो ये जो है ये ग्रो करती है 200 सेंटीमीटर्स तक। इट इज़ नोन फ्रॉम हुगली एस्टुरी, चिल्का लेक इन ओडिशा एंड गोदावरी रिवर। ऐसा कहा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फिशरीज स्पीशीज़ में इंडिया अपनी कंट्री में। अब 15th नंबर की जो फिश है ये एक्चुअली इंडियन मार्केट में इसे भी कंज्यूम किया जाता है एंड इट इज़ नन अदर दैन गिबेलियन कातला। एंड यस ये कातला फिश है एंड ये जो ग्रो करती है दैट इज़ ऑलमोस्ट एज पर रिपोर्ट इट इज़ 180 सेंटीमीटर्स, बट आई हैव सीन इट अराउंड 100 सेंटीमीटर एंड 120 सेंटीमीटर्स। इससे ज़्यादा बड़ी मैंने देखा नहीं है पर्सनली। तो लेट्स सी अगर ये इतना बड़ा होता होगा तो आई एम रियली अमेज्ड कि मतलब बहुत अच्छी चीज़ मतलब इंडिया में भी है कि जो कि एक्चुअली अपने आंखों के सामने और अपन उस चीज़ को अनदेखा कर रहे हैं। इतनी अच्छी अच्छी ब्यूटीज़ है अपने इंडिया में भी, अपने को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी उस चीज़ के। 16th नंबर की जो फिश है दैट इज़ कृष्णा मिस्टिस, which also actually this species grows up to 165 centimeters and common in fisheries catches in नागार्जुना सागर। 17th fish जो है that is इरावाड़ी मिस्टिस एंड ये जो ग्रो करती है 5 फीट तक के लगभग 150 सेंटीमीटर्स एंड ये मणिपुर के सिस्टम्स में पाई जाती है। अब आते हैं एक और इंटरेस्टिंग फिश के तरफ जो कि है 18th नंबर की। इसे कहा जाता है गैंगेटिक स्टिंगरे। यस स्टिंगरे है, स्टिंगरे फैमिली से है एंड ये ग्रो करती है 100 सेंटीमीटर्स तक। 100 सेंटीमीटर इज प्रिटी ह्यूज एज पर इंडियन फिश कीपिंग हॉबिस्ट इज कंसर्न। सो 19th नंबर पे है, यस ये भी स्टिंगरे फैमिली से ही है। इसे लेपर्ड स्टिंगरे भी कहा जाता है या हनी कोम्ड स्टिंगरे भी कहा जाता है या मार्बल स्टिंगरे भी कहा जाता है। यस ये 200 सेंटीमीटर्स तक के बढ़ती है और ये कोस्ट लाइन के आसपास मिलती है। ये 20th
फिश जो है वो कुरमुका बार्ब है। कुरमुका बार्ब ये एक बार्ब फैमिली है, जायंट बार्ब या मॉन्स्टर वैरायटी बार्ब फैमिली में से है। इट ग्रोज अप टू 120 सेंटीमीटर्स, दैट इज फ्रीकिंग ह्यूज एज इट इज फ्रॉम अ बार्ब फैमिली। बहुत ज़्यादा बड़ी होती है एंड ये सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया से बिलोंग करती है। अब 21 नंबर की जो फिश है दैट इज कृष्णा कार्प। यस, ये भी एक कार्प फैमिली से है एंड ये ग्रो करती है 120 सेंटीमीटर्स तक। एंड ये जो पाई जाती है ये वेस्टर्न घाट्स, कृष्णा रिवर एंड कावेरी। तो 22nd नंबर की जो फिश है, ये जो फैमिली है एक्चुअली ये पूरी, ये मेरी एकदम फेवरेट है एंड मैं इसे पालना बहुत ज़्यादा पसंद करूँगा। हालांकि मैं अभी तक ये पाल नहीं पाया हूँ, बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू कीप दिस फैमिली फिश इनटू माय कलेक्शन एंड दैट इज नन अदर दैन मसल्ला महासिर। एंड यस, ये महासिर फैमिली से है, महासिर फिश। एंड महासिर फिश की जो फैमिली है ये वन ऑफ दी बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर इंडियन फिशेस में से आती है। एंड ये ग्रो करती है 5 फीट तक के। एंड आई बिलीव कि ये ग्रो करती होगी क्योंकि ये हाई वाटर करंट फ्लो में रहने वाली फिशेस है, तो डेफिनेटली आई गेस कि ये ग्रो करती होगी, मतलब वो साइज तक है। 23rd नंबर की जो फिश है, दिस फिश ऑल्सो बिलोंग्स फ्रॉम अ बार्ब फैमिली जिसे रेड कैनरीज बार्ब भी कहा जाता है या नीलगिरी शार्क कहा जाता है। ये साउथ कैनरा से बिलोंग करती है एंड ये ऑलमोस्ट 100 सेंटीमीटर्स तक ग्रो करती है। एंड अब एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, आई स्टिल रिपीट द थिंग कि ये जो मैं आपको पूरा बता रहा हूँ ये एक रिपोर्ट के आधार पर मैं बता रहा हूँ। एंड इवन जो साइजेस है, हर जगह साइजेस कुछ कुछ प्लस माइनस दी हुई है। एंड ये जो साइजेस मैं बता रहा हूँ ये वाइल्ड कॉट साइजेस है या उनका या रिकॉर्डेड साइजेस मैं जो भी बता रहा हूँ ये दैट इज अ रिकॉर्डेड साइज। 23rd नंबर की फिश। 24th नंबर की जो फिश है दैट इज लाबियो कैलबासू विच इज ऑल्सो नोन एज कैलबून्स इन हिंदी, विच ग्रोज अप टू 90 सेंटीमीटर्स एंड ये थ्रू आउट द इंडिया अवेलेबल है। 25th नंबर की जो फिश है दैट इज काली एंड दिस फिश ग्रोज अप टू 90 सेंटीमीटर्स। एंड ये जो फिश है ये ऑल अलोंग दी हिमालयन, असम, महानदियन, दामोदर रिवर्स में मिलती है ये फिश। 26th नंबर की जो फिश है फ्रेंच लीव्ड पेनिनसुला कार्प। ये कार्प फैमिली से है एंड ये लगभग 3 फीट तक के ग्रो करती है। एंड ये मतलब थ्रू आउट द इंडिया मिलती है एक्सेप्ट द वेस्टर्न घाट या वेस्टर्न फेस ऑफ द इंडिया। अब इसके बाद आते हैं 27th नंबर की फिश पे जिसे गोनिया भी कहा जाता है या कुरसा कहा जाता है बंगाली में। एंड ये जो फिश है ये 150 सेंटीमीटर्स तक की ग्रो होती है, दैट इज़ ऑलमोस्ट 5 फीट ह्यूमन एवरेज साइज। एंड ये जो फिश है ये नॉर्दर्न इंडिया से बिलोंग करती है एंड ईस्ट कोस्ट लाइन में भी मिलती है अप टू कृष्णा रिवर। सो अब 28th नंबर की जो फिश है दैट इज़ पंगेशिया लाबियो एंड ये फिश ग्रो करती है 90 सेंटीमीटर्स तक एंड ये हिमालयन रीजन में मिलती है ये। एंड अब 29 नंबर की जो फिश है ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, हम में से काफ़ी लोग इसे कंज्यूम भी करते होंगे। रहू फिश, यस रहू फिश, जिसे रहू कतला, मतलब ये दोनों फिश को कंपेयर करा जाता है। ये रहू दीजिए या कतला दीजिए, इंडियन मार्केट में रेडीली अवेलेबल है। एंड ये जो फिश है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है। एज पर रिपोर्ट दे ग्रो ऑलमोस्ट अप टू 200 सेंटीमीटर्स एंड आई बिलीव ये मैंने जो पीसेस देखे इसके ये 120 सेंटीमीटर्स तक के देखे एंड ये ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल है। इसका काफ़ी मतलब फार्मिंग होती है, ये ऑल ओवर इंडिया मिलती है ये। 30th नंबर की जो फिश है ये ईल फैमिली से बिलोंग करती है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखती है ये फिश। एंड ये जो ईल फिश है दैट इज़ अ टायर ट्रैक्ट स्पाइनी ईल। यस, ये ग्रो करती है 90 सेंटीमीटर्स तक। ये फिश मेरे पास भी थी। 31st नंबर की जो फिश है ये आप इसको पढ़ सकते हैं, मतलब मैं मोस्ट प्रॉब्ली
गलत प्रोनाउंस ना कर दो इसीलिए, या आप लोग पढ़ लीजिए। एंड ये जो फिश है ये ग्रो करती है 150 सेंटीमीटर्स तक, एंड ये बहुत ज़्यादा फेयरली कॉमनली अवेलेबल है फ्रेश वाटर में, मतलब इंडिया में, एंड स्पेशली कोस्टल लाइंस में। 32 नंबर की जो फिश है ये भी ईल फैमिली की फिश से बिलोंग करती है, दैट इज राइस स्वैम्प ईल। यस, ये ग्रो करती है 100 सेंटीमीटर्स तक, एंड ये नोन है मेघालय, अरुणाचल प्रदेश या नॉर्दर्न रीजन में है, ये नॉर्दर्न रीजन से बिलोंग करती है। अब 33rd नंबर की जो फिश है दैट इज फ्लैट हेड ग्रे मुलेट, एंड मुलेट फिश जो है ये 100 सेंटीमीटर्स तक ग्रो करती है, एंड ये कोस्टल वाटर्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है। 34th नंबर की जो फिश है ये अगेन एक महासीर फैमिली से है, महासीर फिश फैमिली से है, वो है चॉकलेट महासीर। ये 120 सेंटीमीटर्स तक के बड़ी होती है, एंड यस ये भी नॉर्दर्न इंडिया रीजन में ही मिलती है। 35th नंबर की जो फिश है दैट इज बंगाल मड ईल। अब ये आपको नाम से ही समझ चुका होगा कि ये कहाँ से फिश बिलोंग करती है, एंड ये जो ईल फिश है ये 100 सेंटीमीटर्स तक ग्रो करती है। 36 नंबर की ये जो फिश है ये हम जितने भी मॉन्स्टर फिश कीपर है ये उनमें से काफ़ी लोग ये फिश रखते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव है, बहुत कॉमनली अवेलेबल है, चीप प्राइस में मिलती है, एंड चलिए अब ज़्यादा इसको सस्पेंस ना क्रिएट करते हुए इसका नाम मैं ये बता देता हूँ, दैट इज़ जायंट गोरामी। ये जो फिश है ये एक्चुअली इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया है इंडियन वाटर्स में, एंड ये जो है ये इंडिया के सदर्न पार्ट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, एंड वहाँ पे इवन इसको एज अ फूड भी कंज्यूम किया जाता है। एंड ये जो फिश है ये ऑलमोस्ट 70 सेंटीमीटर्स तक के ग्रो करती है, एंड यस ये 27 इंचेस तक के तो ऑलमोस्ट अच्छे से आराम से टच हो जाती है ये फिश। सो ये यस जायंट गोरामी भी इंडियन इंडियन फिश में इसको कंसिडर किया जा रहा है एज पर द रिपोर्ट। ये रिपोर्ट की मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन करने वाला हूँ, तो आप भी जाके आप क्रॉस वेरीफाई कीजिए। देन 37th नंबर की जो फिश है दैट इज़ पंगेशियस। यस, अपना जो नॉर्मल जो फिश आती है पंगेशियस दैट इज़ अ शार्क। एज पर रिपोर्ट यहाँ पे मतलब दिखाया गया है ये 300 सेंटीमीटर्स तक के बड़ी होती है, बट आई डाउट इतनी बड़ी, मतलब 10 फीट बड़ी होना दैट इज़ रियली डाउटेबल है चीज़ ये। और हालांकि जब मैंने इसका साइज़ देखा नहीं, ये जो फिश है मेरे फिशेस को भी मैं फीड करता हूँ ये, एंड इसको जब मैं फीड करता हूँ तो जो मैं पीसेस लेता हूँ वो 2 फीट 2.5 फीट की लेता हूँ। इवन जो मैंने बिगेस्ट साइज देखा है वो मैंने 4 फीट का देखा है, दैट इज़ 120 सेंटीमीटर्स। तो आई हार्डली बिलीव कि 300 सेंटीमीटर्स तक के जाती होगी ये, बट अगर जाती होगी तो आई एम रियली अमेज्ड टू सी दैट फुल ग्रोन साइज फिश। तो और ये जो फिश है ये थ्रू आउट द इंडिया अवेलेबल है। अब 38th नंबर का जो फिश है ये एक स्टिंगरे फैमिली से है, एंड यस ये एक इसका जो नाम है ये विप टेल स्टिंगरे है, एंड एज पर रिपोर्ट इसका जो ग्रोथ है ये 105 सेंटीमीटर्स तक के ग्रो करती है, एंड ये ईस्टर्न कोस्ट एरियाज में मिलती है इंडिया के। अब 39th नंबर की जो फिश है ये एक्चुअली कैटफिश ईल वैरायटी है, ईल फैमिली से है, एंड इसका जो नाम है ये K9 कैटफिश ईल है। ये ग्रो करती है 150 सेंटीमीटर्स तक, एंड ये जैसे चिल्का लेक या गोदावरी या केरला या महाराष्ट्र ये यहाँ पे अवेलेबल है। एंड इसमें से एक्चुअली ये लिस्ट में से अभी जितने भी नाम मैंने अभी तक के बोला है या जितने नाम मैं अभी आगे लेने वाला हूँ, सो ये काफ़ी नाम तो मैंने भी नहीं सुना है कभी, हालांकि मैंने कभी शायद देखा होगा, बट मुझे ये पता नहीं था कि ये इतने बड़े होते हैं। एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी कि इंडिया में भी इतनी सुंदर वैरायटी की मॉन्स्टर फिशेस है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो 40th नंबर की जो फिश है दैट इज़ पॉलीडैक्टिलस माइक्रोचेर। यस, ये आप पढ़ सकते हैं, एंड ये एक्चुअली थोड़ा क्वेश्चनेबल है कि ये अब ये नेटिव फिश है या नहीं।
एंड हालांकि इसमें काफ़ी एज पर रिपोर्ट या फिर मैंने इसमें बाकी वेबसाइट्स पर देखा है, ये एक्चुअली इसको नेटिव कंसिडर कर लिया गया है आज की डेट में। एंड ये ग्रो करती है 170 सेंटीमीटर्स तक, और इसे बे ऑफ बंगाल के रीजन से इसको कलेक्ट किया जाता है ये फ़िश को। अब 41 नंबर की जो फ़िश है दैट इज़ मालाबार पाताशी, एंड ये जो ग्रो करती है ये 90 सेंटीमीटर्स तक ग्रो करती है, और ये वेस्टर्न घाट्स एंड केरला रीजन में बहुत अच्छी से मिलती है, मतलब इट इज़ नोन फ्रॉम वेस्टर्न घाट एंड केरला रीजन। अब 42nd नंबर की जो एक ये कैटफिश वैरायटी है, ये इट इज़ अमंग्स द लार्जेस्ट एंड द बिगेस्ट वैरायटी ऑफ कैटफिश विच इज़ अवेलेबल इन इंडियन वाटर्स एंड इंडिया के रिवर या इंडियन वाटर बॉडीज़ में अवेलेबल है। ये नन अदर दैन रीटा कैटफिश, एंड ये जो फिश है ये 150 सेंटीमीटर्स तक ग्रो करती है, एंड इट इज़ नोन फ्रॉम यूपी। काफ़ी मतलब नॉर्दर्न रीजन के जितने भी रिवर्स है ये वहाँ मिलती है, एंड जैसे मैंने आपको बोला ये वन ऑफ द लार्जेस्ट कैटफिश ऑफ इंडिया है आफ्टर गूंज, मतलब गूंज कैटफिश के साथ में ही आता है ये। अब इसके बाद जो आता है 43rd नंबर का आता है ये ब्राउन ट्राउट फैमिली से है, एंड ये जो फिश है ये ग्रो करती है 140 सेंटीमीटर्स तक, एंड ये नोन है सदर्न केरला रिवर सिस्टम्स में पाई जाती है ये जो फिश है। अब 44th नंबर की जो फिश है ये है सिलोंदिया वाचा जो फिश है ये जो दिखा है, इसका जो साइज मेंशन किया है एज पर रिपोर्ट, मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हूँ। 183 सेंटीमीटर विच इज़ क्लोज टू 6 feet 1 inch, एंड 6 feet इज़ रियली ह्यूज, मतलब आई हैव नो आइडिया, मतलब इतना बड़ी भी फिशेस है अपने यहाँ पे। अब 45th नंबर की जो फिश है ये एक कैटफिश वैरायटी है, इसे लॉन्ग विस्कर्ड कैटफिश भी कहा जाता है। ये नॉर्दर्न इंडिया रीजन से बिलोंग करती है, एंड ये जो फिश है ये जो कैटफिश है ये भी 6 feet दैट इज़ 180 सेंटीमीटर्स तक ग्रो होती है। अब 46th नंबर की जो फिश है ये स्पेराटा सिनघाला नाम है इसका, एंड ये जो फिश है ये 150 सेंटीमीटर्स तक ग्रो होती है। अब 47th नंबर की जो फिश है ये भी एक महासिर फैमिली से है। यस, महासिर फैमिली मेरी महासिर की जो फिश फैमिली है मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, मैं इनको पालना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा मन है मेरा। बट जैसे ही मेरा पॉन्ड रेडी होगा तो डेफिनेटली एटलीस्ट एक पीस तो मैं लेके ही आऊँगा इसमें पालने के लिए, क्योंकि मुझे इनको मैक्सिमम एंड बिगेस्ट पोटेंशियल तक उनको ग्रो करना है। तो जो 47th नंबर की जो महासिर फैमिली से मेंबर है दैट इज़ हिमालयन महासिर, मतलब कॉमन हिमालयन महासिर। As per report, it grows up to 275 centimeters. What? 275 centimeters, which is approximate to 9 feet. And I'm really very happy. मतलब जैसे मैंने ये पूरा रिपोर्ट रेडी किया हूँ मैंने, हालांकि बहुत सारी फिशेस है, इवन ये जो 50 फिशेस जो मैं लिस्ट डाउन करके मैं आपको ये वीडियो में बता रहा हूँ, इसके अलावा भी काफ़ी सारे फिशेस है अभी और जो कि मैं लिस्ट डाउन नहीं कर पाया। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मतलब इंडिया में भी मॉन्स्टर वैरायटी के फिशेस अवेलेबल हैं। तो अब चलिए 48th नंबर की तरफ चलते हैं। 48th नंबर में भी महासिर फैमिली का एक और मेंबर है दैट इज़ रेड फिन्ड महासिर, एंड इट ऑल्सो ग्रोज अप टू 200 सेंटीमीटर्स। महासिर फैमिली बॉस हैट्स ऑफ, मतलब इतनी ब्यूटीफुल फैमिली है, मतलब मॉन्स्टर वैरायटी फैमिली है एक्चुअल देखा जाए तो। 49th नंबर की जो फिश है दैट इज़ पिन्ना कैटफिश वैरायटी की है, एंड ये ग्रो करती है ऑलमोस्ट 60 to 75 सेंटीमीटर्स। एंड द लास्ट 50th फिश एज पर माई रिपोर्ट, एंड जो मैंने स्टडी किया है एज पर माई रिपोर्ट, ये जो 50th फिश है ये बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर फिश कीपर्स इसे रखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अब्रॉड कंट्रीज़ में इसे रखा जाता है, आप काफ़ी टाइम इसको देखे होंगे। ये जो फिश मैं अभी मेंशन करूँगा इसके बारे में, एंड ये जो फिश है एक्चुअली अगर इसका मीट अपने इंडियन मार्केट फिश मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है ये फिश,
एंड ये फ़िश का जो मीट अगर इवन आप अगर अपने मॉन्स्टर फिशेस को फीड करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, बहुत अच्छा ग्रोथ रेट देखने मिलता है, बहुत अच्छा कलर शाइन आता है, शाइन लेवल बहुत अच्छा आता है, कलर बहुत ज़्यादा अच्छा डेवलप होता है। तो द लास्ट फिश द 50th फिश जो है दैट इज़ वलागो अट्टू, यस वलागो अट्टू। एंड ये जो फिश है ये एज पर रिपोर्ट 240 सेंटीमीटर्स तक की ग्रो होती है, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेट 8 फीट, बट आई हाईली डाउट कि 8 फीट तक ग्रो करती है, बट येस ये डेफिनेटली 4 फीट प्लस जाती है साइज़ में ये। हालांकि बहुत डोमेस्टिक में भी मैंने काफ़ी अब्रॉड कंट्रीज़ के वीडियोज़ में देखा है कि ये 150 सेंटीमीटर्स दैट इज़ 5 फीट तक की ये फुल ग्रोन हुई है। एंड डोमेस्टिक में अगर 5 फीट अगर डोमेस्टिक में जा रही है तो मे बी वाइल्ड में ये 240 सेंटीमीटर्स तक जा सकती है। और यस सो ये था 50 इंडियन फ्रेश वाटर मॉन्स्टर फिशेस का पूरा लिस्ट। ये मेरे रिसर्च के हिसाब से या मेरे रिपोर्ट स्टडी के हिसाब से है। अगेन ये जो जितना भी मैंने जितने भी लिस्ट डाउन किया ये सारे के सारे मैं नाम नीचे मेंशन करूँगा, कौन सी फिशेस है, ये रिपोर्ट मैंने कहाँ से प्रोक्योर किया है, इसका सोर्स, ये सब मैं आपको नीचे मेंशन करूँगा। एंड तो यस ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। और गाइज आई एम रियली वेरी हैप्पी टू शेयर यू दिस इंफॉर्मेशन एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी। एंड आई नो कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है एंड मैं इसको 2 पार्ट में नहीं डालने वाला हूँ। एंड ये 2 पार्ट में मैं जनरली नहीं रखने वाला हूँ क्योंकि इसमें मैंने काफ़ी टाइम्स देखा है कि लोग फर्स्ट पार्ट में इंटरेस्ट दिखाते, सेकंड पार्ट में इंटरेस्ट गायब हो जाता है। सो मुझे ऐसा नहीं चाहिए। आई वॉन्ट पीपल टू नो अबाउट दीज स्पीशीज़ एज वेल। सो यस ये था आज का एपिसोड के बारे में। मेरा जो रिपोर्ट है आपको बहुत पसंद आया होगा। एंड सो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।